सर यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने प्रत्यक्ष रूप से जो टॉपर्स हैं उनको देखा, समझा, उनके द्वारा जो बताए गए टिप्स है यूपीएससी। एस्पिरेंट्स को यही कहूंगी कि अगर आप डिसाइड कर लिया यूपीएससी करना है तो पूरे मन से करो। सर आपने भी प्रिपरेशन किया था, आपने भी एग्जाम दिलाया था। एक दौर अगर हम वो याद करें तो वो कैसा जर्नी रहा है सर? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अगर आप ट्रेन पकड़ना है आपको तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा। यहाँ ऐसे टॉपर्स को बुलाते रहे, हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें मदद हुई। सफलता की किसी भी राह में आपको सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी। यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है। जैसा आपने बताया कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन आपने कराया है, तो क्या एक सोच रहती है सर कि बच्चों को ऐसे एक सेशन मिलना जरूरी है? हर साल आप ये कराते हैं सर? लेकिन केवल आत्मविश्वास के दम पर और एक भरोसे के दम पर कि आज न कल तो क्रैक कर ही लूँगा, इस भरोसे के दम पर मैंने नौकरी छोड़ी थी। अगर आप में वो जुनून है करने का कुछ ना कुछ, तो इस एग्जामिनेशन में आप उसको देख सकते हो। बिल्कुल मैम। और जैसा अभी हम आपकी जर्नी सुन रहे थे, आप बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इंटरव्यू तक आप गए लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया था। वहाँ से फिर से प्रिपरेशन करना, ये अपने आप में एक जर्नी है मैम। नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। मैं खुश हूं और आपको बता दूं आज जो खुश होने की वजह है वो है टॉपर्स टॉक, जो कि जिला प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो यूपीएससी 2022 के टॉपर्स हैं, इशिका किशोर, गरिमा लोहिया, कनिका गोयल, अविनाश कुमार यहाँ आने वाले हैं और बच्चों को उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे होती है। और वो अपनी जर्नी भी यहाँ शेयर करेंगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि उन्होंने कितने अटेम्प्ट में एग्जाम दिया है, कितने अटेम्प्ट में एग्जाम निकाला है और क्या क्या परेशानियां वहां पर आती हैं। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो वापस से एक साल तैयारी करके कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना। जैसे हम पहले सुने थे कनिका गोयल की स्टोरी, उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें उन्होंने इंटरव्यू तक पहुंच गए लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो ये जो जर्नी है वो पूरा यहाँ पर बताएंगे अभी, और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये सब यहाँ रहने वाले हैं। तो अभी टॉपर्स टॉक में हमारे कलेक्टर साहब हैं, डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे सर हैं। सर, क्या एक मैसेज आप अभी एस्पिरेंट है उनको देना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि अभी आज रायपुर में रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2 और इसके अलावा लगभग 6, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी 2 टॉपर्स आज यहाँ उपस्थित हैं। उनके द्वारा बच्चों को गाइडेंस दिया गया है, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइडेंस दिया है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हमारे जिले से और हमारे स्टेट से ज़्यादा लोग इस परीक्षा में चयन हो और राज्य में और देश में राज्य का प्रतिनिधित्व करे। इसीलिए ये पूरा आयोजन है। इसमें क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें पब्लिक सर्विस भी कर सकते हैं, लोगों को सेवाएं भी दे सकते हैं, तो इस मौके का लाभ सभी को लेना चाहिए। सर, और जैसा आपने बताया कि पूरे कार्यक्रम का आयोजन आपने कराया है, तो क्या एक सोच रहती है सर कि बच्चों को ऐसे एक सेशन मिलना जरूरी है? हर साल आप ये कराते हैं सर? डेफिनेटली इसमें यूथ को प्रमोट करना, उनको अच्छे रास्ते दिखाना और एक अच्छे दिशा में अग्रसर करना बहुत आवश्यक है और इसी दृष्टिकोण से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप लोगों को पता है कि आज जो है दीनदयाल ऑडिटोरियम में हो रहा है टॉपर्स टॉक, जहां पर अभी मेरे साथ एक वन ऑफ द टॉपर है। सर, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। अविनाश सर हैं, रैंक होल्डर है 17 और पूरा देश सर आज आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी फीलिंग कैसी है सर? थैंक यू वेरी मच। और ये फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है आपसे इस सर्विस में, और अभी हमने ज्वाइनिंग की नहीं है, हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी से लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ हमारे पास आते हैं और अपनी विचार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आप जब बन जाएंगे तो हमारे लिए ये कीजिएगा, हमारे गांव के लिए ये कीजिएगा। तो ये फीलिंग बहुत ही ओवरवेलमिंग है और कोई और जॉब में शायद इस तरह की फीलिंग नहीं आ पाती है। सर, थोड़ा हम लोग स्टार्ट से बात करें तो जैसा आप बता रहे थे अभी कि आप कोलकाता में जॉब करते थे, तो वो जो सबसे हार्ड डिसीजन था सर कि वहां से रिजाइन देना, मैं अभी आपका बैठे बैठे इंस्टाग्राम हैंडल चेक कर रहा था, आपने वो रिजाइन लेटर भी वहां डाला हुआ है। तो सर, वो डिसीजन कितना हिम्मत वाला था, वहां से निकल के फिर अब टॉपर बनना, ये कैसे जर्नी है सर? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। अगर आप ट्रेन पकड़ना है आपको तो घर से तो निकलना ही पड़ेगा। तो मैंने उस समय तय कर लिया था कि अब मुझे ऐसे करियर की तरफ जाना है जहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं जन सामान्य के लिए कुछ कर सकूं। तो उस समय मुझे लगा था कि सिविल सर्विसेज से बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता है। तो इवन दो मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था और मेरी कोई तैयारी नहीं थी उस सिविल सर्विसेज के लिए उससे पहले, लेकिन केवल आत्मविश्वास के दम पर और एक भरोसे के दम पर कि आज न कल तो क्रैक कर ही लूंगा, इस भरोसे के दम पर मैंने नौकरी छोड़ी थी और अंततः सब कुछ ठीक ही रहा। बिल्कुल सर, और जब ये डिसीजन आप लेने वाले थे कि आपको ये छोड़कर फिर सिविल सर्विसेज की तरफ ध्यान देना है, तो घर से आपको सपोर्ट मिला, फ्रेंड से सपोर्ट मिला?
मुझे लगता है कि इस मामले में मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि एक तो इमोशनल सपोर्ट तो होता ही है पेरेंट्स का, लेकिन फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट किया क्योंकि मुझे लगभग 3 साल लग गए। तो जो मेरी सेविंग्स थी, जो जॉब से मैंने बचा के रखी थी वो खत्म हो गई थी। तो उन्होंने काफ़ी मदद किया मुझे। तो मुझे लगता है कि इस मामले में मैं लकी रहा कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सर, और जॉब के साथ-साथ ये तैयारी जो एस्पिरेंट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, तो मैं यही कहूँगा कि पहले तो ये देखना होगा कि आपकी जॉब कितनी डिमांडिंग है और आप उस जॉब में से कितना वक़्त निकाल सकते हैं। अगर आप दिन में अगर 2, 3, 4 घंटे का भी अगर वक़्त निकाल सकते हैं, तो वो भी काफ़ी होगा और वीकेंड्स को आप ज़्यादा पढ़ाई करें। जब आपकी छुट्टी होगी सैटरडे, संडे को, उस दिन आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत ही टारगेटेड मैनर में पढ़ाई करें और चूँकि आपके पास समय ऑलरेडी कम है, तो आप ज़्यादा समय इधर-उधर वेस्ट ना करें। जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं वो लोग कब कई बार यूट्यूब वीडियोस में, रील्स में ये सब में टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप बहुत ही अच्छे से प्रायोरिटाइज़ करें अपनी प्रिपरेशन को और जितना आपके पास समय है उसको बहुत ही ईमानदारी के साथ अच्छे तरीके से तैयारी में लगाएँ। बिल्कुल सर, और जब हम ये जर्नी स्टार्ट करते हैं तो मोटिवेशन तो हाई रहता है, लेकिन हर चीज़ वैसे नीचे आती चालू हो जाती है सर, कि एक मोटिवेशन जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन कंसिस्टेंट नहीं रहता है। तो वो चीज़ों को कैसे रेगुलर बेसिस में एक ही लेवल पे आपको मेहनत करते चलना है? अच्छा, तो मुझे लगता है कि जिस आदर्श के लिए आपने ये तैयारी शुरू की थी, आप उस आदर्श को अगर याद करें, तो आपकी मोटिवेशन फिर से बन जाएगी। जैसे कि मेरे केसेस में मुझे लगा था कि अब मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिससे मुझे जन-सामान्य के लिए ग्राउंड्स पे कुछ करने का मौका मिले। तो जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता था, तो मैं इसी आइडियल को याद करता था कि आखिर मैंने ये सारी चीज़ें की शुरुआत की क्यों थी? तो जब मैं उसे याद करता था तो मुझे उससे एनर्जी मिलती थी। तो उसी तरह से आपका जो भी कारण रहा हो किसी को अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करना है या फिर कोई भी हो, तो आप अगर उससे उसको याद करना चाहें, तो आपको उससे एनर्जी मिलती है और डिमोटिवेशन बहुत कॉमन है, मुझे भी होता था कई बार, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे समय में थोड़ा टहल लें, थोड़ा सो लें, सो के उठें और वापस से लग जाएँ। मतलब ज़्यादा समय आप वेस्ट मत कीजिए कि अब फिर से मूड ठीक होगा तब पढ़ाई करेंगे, वैसा मत कीजिए। आप लग जाइए और लगातार लगे रहिए, यही एक मंत्र है। बिल्कुल सर, और लास्टली जो एस्पिरेंट आपको देखने वाले हैं सर, भिलाई टाइम्स के व्यूअर्स जो हैं, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगा? उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप लोग सेल्फ बिलीफ के दम पर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और ये भरोसा रखिए कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो आज न कल रिजल्ट आएगा और आप लगे रहिए और आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे साथ 2022 यूपीएससी की रैंक होल्डर हैं, रैंक 9 जिनका आया है। मैम, कैसा लग रहा है सबसे पहले आपको? अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब तो एकेडमी जाने की खुशी हो रही है बिकॉज़ हफ्ते भर में अब हम एकेडमी जाने वाले हैं, तो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई ज़िम्मेवारी मिलने वाली है, तो बहुत खुशी हो रही है। और आज रायपुर के इस प्रोग्राम में आके बच्चों से इंटरैक्ट करके बहुत अच्छा लगा। आज की जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। आई एम फीलिंग अ लॉट हैप्पी और बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल्सो रायपुर की मैं हवा की बात करूँ तो बहुत शांति और बहुत पीस है, तो यहाँ पे जब हमारी फ्लाइट लैंड करी तो बहुत अच्छा लगा। सो दिस प्लेस इज़ रियली नाइस प्लेस एंड बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे। बिल्कुल मैम, और जैसा अभी हम आपकी जर्नी सुन रहे थे, आप बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इंटरव्यू तक आप गए, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया था। वहाँ से फिर से प्रिपरेशन करना, ये अपने आप में एक जर्नी है मैम, तो ये कैसे आप बताना चाहेंगे? फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैंने चीज़ों को इस तरीके से सेट किया था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी को क्लियर कर लूँ, और हमेशा यही सोचती आई थी कि हो जाएगा, बट नहीं हुआ तो देन इट वाज अ जोल टू मी। और चीज़ों को जब प्रीलिम्स की बात करूँ तो उस टाइम तो मुझे रीसेट करने का मौका नहीं मिला। उस टाइम तो बस एक डिटर्मिनेशन था दिमाग में कि अब की बार प्रीलिम्स क्रैक कर देना है और कैसे भी करना है। कुछ मैंने अपने हौसले पे छोड़ा, कुछ मैंने भगवान पे छोड़ा, कुछ पापा के साथ पे, मम्मी के साथ पे, विश्वास पे छोड़ा, एंड आई डिड क्रैक दैट प्रीलिम्स विद वेरी गुड मार्जिन एज कम्पेयर टू पिछले वाला प्रीलिम्स। और सीसैट भी बहुत अच्छे मार्जिन से मैंने क्लियर किया। भगवान जी की दया से कहूँ या वो हौसला, जो जुनून जो अंदर था कि अगर जो बॉल नीचे गिरी है वो बॉल ऊपर, बहुत ऊपर अच्छे हौसले से आने वाली है। बाद में बात करूँ मेंस की, बिकॉज मेंस की तैयारी तो पहले भी करी थी और बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। 2 साल से इस तैयारी में लगी हुई थी, अपने थर्ड ईयर में लग गई थी। तो बस ये सोचा कि कमी तो कहीं ना कहीं बस मार्क्स कुछ ना कुछ कम है जिन्हें बढ़ाना होगा। ऑल्सो क्योंकि मेरे ऑप्शनल में मार्क्स 220 आए थे, जो अब की बार मैंने 297 इंक्रीज करे हैं, एंड बीइंग अ ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस आई जस्ट फेल्ट कि कहीं ना कहीं मेरे घर में ही मैंने मार्क्स को कम कर दिया है, उसमें मुझे मार्क्स को इंक्रीज करना होगा। तो आई डिवाइडेड माई टाइम स्पैन की किस तरीके से मैं चीज़ों को डील करने वाली हूँ और कितना कितना फोकस और किस तरीके से इनमें मार्क्स इंक्रीज करने हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में आई इंक्रीज माई मार्क्स, इन GS4 आई इंक्रीज माई मार्क्स,
in GS1, in GS2 I also increased my marks. तो इस तरीके से marks को मैंने increase करने का matrix बनाया है. I kept my sources the same, focused on value addition, focused on answer writing and focused on presenting the answer well. ऑल्सो फोकस्ड कि किस तरीके से मैं एग्जामिनेशन में बेटर काम एंड कंपोज्ड बिहेवियर में रहने वाली हूँ. सो दैट विल वर्क फॉर मी दिस टाइम. मैम ने वैसे एक बार में ही अपनी पूरी बातें बता दी हैं, तो लास्टली क्या मैसेज आप देना चाहेंगे मैम व्यूअर्स को? Lastly, the aspirants, the message for them would be, if you are an aspirant, if you want to get into this examination, the first thing, as Jayant sir also said on the stage, decide, समझिए कि आप क्यों इस एग्जामिनेशन में आना चाहते हैं, आप क्यों इस सर्विसेज में आना चाहते हैं, not in the examination. And when you feel that you want to give back to the society, you want to do best for the society, and think about this examination first. If you have thought about this examination, also realize कि इस examination में बहुत ज़्यादा hard work और determination लगेगा. And if you are ready to put that hard work and determination in, and if you are ready to understand the syllabus of the examination and ready to put in some essential or very precious year of your youth into this examination, you can go for this examination, because after cracking this examination, you are going to get the opportunities जो आपको शायद कोई और service provide नहीं करती है. So this would be my message. अगर आप में वो जुनून है करने का कुछ ना कुछ, तो इस एग्जामिनेशन में आप उसको देख सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं. देन यू कैन डू बेस्ट विद दैट जुनून और दैट पॉइंट इन योरसेल्फ फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन. जैसा कनिका मैम ने बताया कि अगर आपके अंदर शिद्दत है किसी चीज को पाने की, तो बिल्कुल आप पा सकते हैं, राइट मैम? थैंक्स अ लॉट. तो हमारे साथ अभी मैम है जो यूपीएससी 22 में टॉप किया. मैम, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को? एस्पिरेंट्स को यही कहूंगी कि अगर आप डिसाइड कर लिया यूपीएससी करना है तो पूरे मन से करो, फुल 100% दो और हर रोज 100%. थैंक यू. अभी जो टॉपर टॉक्स चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द फेमस आरजे फ्रॉम छत्तीसगढ़, आरजे अनिमेश हमारे साथ में है. सर, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ये पूरा शो होस्ट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. इट्स अ प्रिविलेज कि हम उन टॉपर्स से मिल रहे हैं जिस एग्जाम का सपना बहुत सारे युवा देखते हैं, उसमें जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, उनको रूबरू देखना इट्स अ प्रिविलेज. बिल्कुल सर. और क्या कुछ आप एस्पिरेंट्स जो अपकमिंग अब एग्जाम देने वाले उनको मैसेज देना चाहेंगे, जो थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, कई अटेम्प्ट भी देते हैं, उनके बाद भी चीजें नहीं होती, तो उन चीजों को, सारी चीजों को एक साथ रखते हुए कैसे आगे बढ़ना है? देखिए, मतलब सफलता की किसी भी राह में आपको सफलताएं मिलेंगी ही मिलेंगी. यूपीएससी एक ऐसी जर्नी है जो इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है. आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, आप लगातार अपने आप को परखते हैं और आगे बढ़ते हैं. एक लंबी प्रोसेस है, कम से कम 1.5 साल 1 साल आपको प्रिपरेशन में रहना पड़ता है, और इस दौरान आप अपना साथ निभा पाएं अगर, तो फिर आप इसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं. हमारे सारे टॉपर्स आज यही बता रहे हैं कि उनके भी वैसे ही दौर थे, वो भी अप्स एंड डाउन से गुजरे. किसी का प्री नहीं निकला, किसी का प्री निकल गया, मेंस निकला, सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, समाज वाले, परिवार वाले, प्रेशर, जॉब कर लो, ये सब रहता है. लेकिन इसके बाद भी वो इंटरनल वॉइस अगर स्ट्रांग है कि करना है तो करना है, तो फिर कर जाएगा आदमी. हम जैसे सुन रहे थे सर यहाँ पर कि बता रहे थे फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है पूरे प्रिपरेशन के दौरान में, तो ये कितना जरूरी है? ये प्रिपरेशन में भी रहता है और बिगाड़ने में भी रहता है. तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि हम किसका कितना सुने. और एक अलाइनमेंट है, एक प्रोसेस है, आपको तैयारी करनी है, आपका एक सिलेबस आपके पास है. आप उसमें जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा इसे क्रैक करना. अगर आप एक्सटर्नल वॉइसेस बहुत सुनेंगे, क्योंकि बाकी सब प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनको वो अहमियत नहीं पता है, उनको वो प्रोसेस नहीं पता है, उनको वो नोट्स राइटिंग नहीं पता है, राइटिंग स्किल नहीं पता है, तो वो आपसे अलाइंड नहीं रहेंगे. लेकिन हाँ, अगर आप खुद से अलाइंड हैं, आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उसकी शिद्दत समझ रहे हैं, तो आपके लिए आसान है. बिल्कुल सर. और जैसा आप सभी को पता है कि 94.3 माय एफएम में सलाम रायपुर सर शो करते हैं 7 से 11 और लोगों को हर वो नई जानकारी देते हैं जो जानना जरूरी होता है. सर, आपने भी प्रिपरेशन किया था, आपने भी एग्जाम दिलाया था. एक दौर अगर हम वो याद करें तो वो कैसा जर्नी रहा है सर? एक एक्सपीरियंस से आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद आप आरजे बनते हैं. सर, एक आपके बारे में कुछ हो जाए. इंटरेस्टिंग दौर था. मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब भी ऐसी ही चुनौतियां थी. तो चुनौतियां नहीं बदली हैं, सिलेबस पैटर्न थोड़ा बदल गया है, लेकिन यूपीएससी एक पर्सनालिटी को टेस्ट करता है. मैं भी इंटरव्यू तक पहुंच पाया था, लेकिन फिर शायद रेडियो ज्यादा ट्यून्ड इन था तो मैं इधर आ गया. पर ये है कि आप सिस्टम को समझ जाते हैं, आप अच्छे इंसान बन जाते हैं, जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं. मुझे लगता है यूपीएससी एग्जाम का सबसे बड़ा गेन तो ये है. उसके बाद अगर आपको बोनस में पोस्टिंग भी मिल जाए, नथिंग लाइक इट. पूरा सेशन खत्म होने के बाद, टॉपर टॉक्स खत्म होने के बाद, अब युवा रायपुर की टीम यहाँ पर है जो तैयारी कर रहे हैं अभी कॉम्पिटिटिव, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं ये क्या सीखने को मिला है, क्या कुछ जानने को मिला आज. आपको क्या सीखने को मिला आज?
सर यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमने प्रत्यक्ष रूप से जो टॉपर्स हैं उनको देखा, समझा, उनके द्वारा जो बताए गए टिप्स है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान किस तरह से हमको अपने माइंड में किस तरह से उसको लेना है, किस तरह से तैयारी करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन सब के बारे में सीखा। बहुत अच्छा लगा हमको। और किसकी जर्नी आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशनल लगी, जो आप खुद भी उससे मोटिवेट होंगे और अपने कॉम्पिटिटिव में ध्यान देंगे अच्छे से? जी, वैसे तो सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर अभिषेक सर का हम लोग ने देखे कितने बार उनका, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुए, बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी बहुत ज़्यादा छोड़ने के बाद जी, नौकरी छोड़ने के बाद भी इतना मेहनत की और यहाँ पर है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए उससे तो। और थैंक यू जिला कलेक्टर को भी और यहाँ ऐसे टॉपर्स को बुलाते रहे, हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलती है। थैंक यू सो मच। तो इस टाइप का जो एग्जाम होता है, मैं अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, आप बताओ, कुछ अच्छा ही सीखने को मिला होगा यहाँ पर। तो इस टाइप का जो इवेंट होता है जहाँ पर जो टॉपर्स होते हैं या जो मोटिवेट करने के लिए आते हैं, वो कितना जरूरी है? आपको कितना कुछ सीखने को मिला आज के इवेंट से? मैं तो वैसे यूपीएससी का तैयारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एसएससी का कर रहा हूँ। तो इसमें जैसे पढ़ने का जो तरीका बताया वो मैं फॉलो कर सकता हूँ, जिससे जैसे मैं एसएससी का कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को बेनिफिट मिलेगा। जी सर। अलग अलग एग्जाम की तैयारी होती है। आज सर आप किसके लिए कर रहे हैं तैयारी अभी? हम लोग अभी फिलहाल सीजीपीएससी के लिए कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट हमारे एसएससी से कर रहे हैं और सीजी व्यापम के लिए हैं। तो अभी आज सर यहाँ से क्या क्या कुछ सीखने को मिला? यहाँ पे अल्टीमेट गाइडेंस मिला है कि तैयारी में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि तैयारी कैसे होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए और भी बहुत सारे शंका चलते रहते हैं स्टूडेंट के मन में कि वो उसको समाधान कैसे हो और वो तनाव मुक्त कैसे रहे। बहुत सारी जो समस्याएं हैं जो स्टूडेंट अपने खुद से प्रिपरेशन के दौरान वो अकेला महसूस करता है, उन सवालों से जूझते रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिली हमें। तो ये थे युवा रायपुर के स्टूडेंट्स जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आज के जो ये सक्सेसफुल इवेंट रहा वहां से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है और जरूर ये जो संघर्ष से सफलता का सफर है वो ये भी तय करने वाले हैं। आगे के अपडेट के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें भिलाई टाइम्स। तो ये था दीनदयाल ऑडिटोरियम में आज हुआ टॉपर्स टॉक, जहां पर यूपीएससी 2022 के टॉपर आए हुए थे। इशिता किशोर जो रैंक होल्डर 1 है, रैंक 2 गरिमा लोहिया भी यहाँ थी, रैंक 9 कनिका गोयल भी और रैंक 17 अविनाश कुमार जी भी, और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के टॉपर अभिषेक चतुर्वेदी और प्रखर चंद्राकर सर भी हमारे साथ में थे। इनसे हमने बात किया था और इनसे जानने की कोशिश की कि कैसे वो एग्जाम क्लियर किए हैं और बच्चों के जो सवाल थे जो उनको सारा जवाब दिया है, उनके डाउट्स क्लियर किए हैं। इसी के साथ टॉपर्स टॉक जो बहुत सक्सेसफुल रहा और सभी बच्चों को उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। ऐसी बाकी आने वाले अपडेट्स के लिए बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें चैनल को भिलाई टाइम्स।